जय जिनेंद्र। हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ महावीर भगवान की उन टीचिंग्स के बारे में जिन्हें अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हम सबका जीवन इतना ज़्यादा सुखमय हो जाएगा कि धरती पर हम स्वर्ग का आनंद लेंगे। महावीर भगवान ने इतने अनमोल वचन कहे हैं कि उनके मुख से निकले हुआ हर एक वचन अनुकरणीय है, यानी कि उसका हमें पालन करना है। इन महान लोगों ने जब धरती पर अपनी विज़िट की उस दौरान जैसा जीवन जिया, जो हमें संदेश दिया, और आज भी इतने समय बाद भी उनके सारे के सारे संदेश मानव जाति के लिए बिल्कुल वैसे ही सटीक हैं जैसे जिस वक्त इन्होंने संदेश दिए थे, और आगे भी रहेंगे। ये सब वो शाश्वत सत्य हैं जिसे हम अपना लें तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं। महावीर भगवान ने जो भी कहा है वो सब बहुत अनमोल है, और उसी अनमोल खजाने में से मैं कुछ आपके लिए बहुत ही अच्छी सी टीचिंग्स चुनकर इस वीडियो में आपको अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगी कि उसका मनोविज्ञान से कैसा गहरा संबंध है, और कैसे हम आज के जीवन में उनकी उन अनमोल बातों को अपने जीवन में उतार कर अपना और अपने परिवार का, अपने आसपास के सभी लोगों का जीवन भी बहुत सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस डेली बेसिस पर करें और आपका मन बहुत शांत रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। महावीर भगवान कहते हैं, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अतः हमें जियो और जीने दो के संदेश पर कायम रहना चाहिए। महावीर भगवान कहते हैं अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो सबसे पहले तो हम अहिंसा को ही समझ लेते हैं। हम तो जानते हैं ना कि हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, किसी को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, धक्का दे रहे हो किसी भी तरीके से। और अहिंसा हो गया उसके विपरीत, यानी कि आप ये सब करना बंद कर दें, आप ये सब ऐसा कुछ ना करें। तो क्या हिंसा शारीरिक स्तर पर ही होती है या हिंसा मानसिक भी होती है? जब भगवान कह रहे हैं अहिंसा, तो वो शारीरिक और मानसिक, भावनात्मक हर स्तर की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने मन में भी अगर किसी भी पर्सन के लिए कुछ नेगेटिव सोचते हैं, उसको मन ही मन कुछ अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, उसको कोई बद्दुआ देते हैं, तब भी आप हिंसा कर रहे होते हैं। भले ही आपने शरीर से उस वक्त कोई वैसा कर्म नहीं किया, तब भी आप हिंसा ही कर रहे होते हैं। महावीर भगवान कहते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि हमको मानसिक हिंसक होने से भी बचना है, क्योंकि शरीर की हिंसा तो बहुत बाद में होती है। सबसे पहले तो मन में ही हिंसा चालू हो जाती है। तो हमें अगर अहिंसा पालन करनी है तो सबसे पहले हमें मन के विकारों से अपने आप को मुक्ति देनी पड़ेगी। जो मानसिक हिंसा हम हर वक्त करते रहते हैं, उस हिंसा को करना बंद करना होगा। हम कई बार अपने लिए खुद के लिए हिंसक हो जाते हैं, कई बार दूसरों पर बहुत हिंसा करते हैं ना, किसी पर चिल्लाकर भी कर देते हैं, हम किसी को मन ही मन में गालियां देकर भी करते हैं, बहुत तरीके से बुरा सोचकर कुछ भी किसी तरीके से भी करते हैं, और शारीरिक हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं। आज भी देखिए कि इन महान लोगों की इतनी टीचिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत घरों में ऐसी शारीरिक और मानसिक हिंसाएं बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। अगर हमें एक सुखमय जीवन चाहिए, आनंद चाहिए, खुद के जीवन में एक शांति चाहिए, तो हमें अहिंसा को अपनाना पड़ेगा, और शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर अपनाना पड़ेगा। कहते हैं भगवान कि जियो और जीने दो, यानी कि खुद भी अपने जीवन को आप बहुत खुशहाली से जियो, अच्छा सोचो, अच्छा शुद्ध खाओ, अच्छे आचार विचार रखो, अपने सारे कर्म शुद्धता से करो। जो आप इस जीवन में करना चाहते हैं अपना लक्ष्य बनाओ और उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाओ, यानी कि अपनी स्वतंत्रता अपने पास रखो। खुद भी इस मनुष्य जीवन का भरपूर आनंद लो। आपको अगर भगवान की सेवा करना पसंद है तो वो करिए, आपको अपने कर्म करना पसंद है वो करिए, दोनों साथ में करना पसंद है वो करिए। आप खुद भी स्वतंत्रता से जिए और दूसरे को भी जीने दें। ये नहीं कि स्वतंत्रता मुझे तो चाहिए, मुझे तो अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से खुलकर जीना है, लेकिन जहाँ दूसरे की बात आएगी वहाँ पर मुझे कंट्रोल करना है। नहीं,
आपको जियो और जीने दो, यानी कि दूसरे इंसान को स्वतंत्रता देनी है। अब देखिए घर में ना सब एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। सास बहू को करने की कोशिश कर रही है, बहू सास को करने की कोशिश कर रही है, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को, एक दूसरे को, भाई बहन, किसी को, सबको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हर वक्त हम इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, ये करो, ये मत करो। क्यों? सबके अंदर बुद्धि दी है ईश्वर ने, उसका इस्तेमाल उन्हें खुद करने दो। हाँ, आप शुभचिंतक की तरह, क्योंकि आप अपने लोगों से प्यार करते हैं, परवाह करते हैं, आप किसी को सलाह दे सकते हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें कि वो कुछ गलती कर सकता है या कर रहा है, या आपका अपना कोई भी है, तो आप उसे सलाह दे सकते हैं। लेकिन जहां आपने ये सोच लिया कि मैंने जो कहा है अब वो माना जाना चाहिए, वहीं पर वो कंट्रोल करना हो जाएगा। सो आपको समझना है कि अगर आपको अपनों का हित भी चाहिए और आपको लग रहा है कि आपके अपने को, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो बिना नियंत्रण करने की इच्छा के आप उसे सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। आप उसे जीने दें, पहनने दें, उसे खाने पीने दें, आने जाने दें उसे उसके हिसाब से। आप उसे बात बात पे ना बताएं कि अब यहाँ पर कुछ ये पहन कर जाना है, ये खाना तुम्हारे लिए सही है, ये पढ़ाई तुम्हारे लिए सही है। इस तरीके से आप किसी भी स्तर पर किसी को भी अगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, आप उसकी स्वतंत्रता पर हमला करते हैं, तो आप महावीर भगवान के दिए हुए संदेश को मानने से मना कर रहे हैं। और आपको पता है, जितनी भी महान जीवात्माएं आज तक हुई हैं, उन्होंने हर बात बहुत सटीक की है। उनकी बातों को नकार कर हम बहुत पछताते हैं। जब भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान विचलित हो उठता है, और वो इंसान मन ही मन आपसे दूर हो जाता है, और मन ही मन में वो हिंसक हो जाता है। आपने ज़रूर अनुभव किया होगा। एक अनुभव को याद करने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आपने सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करी। हो सकता है उसने ज़बान से कुछ ना कहा हो सकता है कि उसने व्यवहार से भी आपको कुछ ऐसे बाहर, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई अटैक कर दिया हो या आपको कुछ और बोल दिया हो, लेकिन मन ही मन में उसने आपके प्रति बहुत सारी ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करी होती हैं, ऐसा सोचा होता है, और कुछ समय बाद आपको उसका एहसास होने लगता है। उसके बदले हुए शब्दों में, उसके बोलने के तरीके में जो बदलाव आता है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपकी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से आपने जो रोक टोक लगाई थी, जिस भी तरीके से उस इंसान को अपने हिसाब से जीने के लिए आपने मजबूर किया था, वो सब का असर आपको कुछ समय बाद दिखने लग जाता है। ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त। और कुछ लोग तो इस बात से इतना ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, इस बात से इतना परेशान और बेचैन हो जाते हैं कि उसी वक्त उनके अंदर जो मानसिक हिंसा पैदा होती है वो उनकी शारीरिक हिंसा में भी कन्वर्ट हो जाती है। जब तक आप इस सिद्धांत को कि जियो और जीने दो, इसे पालन नहीं करेंगे, आप अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे। आपको समझना है कि हमें मानसिक हिंसाएं बंद करनी है। आज शारीरिक हिंसा पर बड़ा कंट्रोल हो गया है। किसी की मजाल नहीं है कि आप ऐसे ही किसी को आसानी से कुछ भी शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचा दे, लेकिन क्योंकि मानसिक हिंसा पर ऐसा कोई खास कानून नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खूब मानसिक हिंसाएं होते हैं, है ना। इतना कुछ जो हर बार आप किसी पर चिल्ला देते हैं ना, अपशब्द कर देते हैं, वो सारी की सारी हिंसाएं शरीर की चोटों से भी ज़्यादा, शरीर की हिंसा से भी ज़्यादा बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालती हैं। तो हमें समझना है इस बात को कि इस संदेश को अपने अंदर तक, गहराइयों तक, अंतरात्मा तक उतार लेना है, क्योंकि महावीर भगवान ने इतना खूबसूरत, इतना सटीक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है जियो और जीने दो, क्योंकि आपका, हमारा सबका, जिसको भी मिला है, एक मनुष्य जीवन मिला है। पता नहीं पहले क्या थे, पता नहीं आगे क्या बनेंगे। तो ये जो जीवन है, जो हमारी चेतना है, इसका चेतना का स्तर ऊपर उठाइए और अपने आप को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आपने जो बांध रखा होगा उनसे मुक्ति दीजिए, और दूसरे लोगों को भी स्वतंत्रता दीजिए। वास्तविकता में यही है जियो और जीने दो का संदेश, और यही है वास्तविकता में अहिंसा का पालन करना। क्योंकि अगर आप शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों पर अहिंसा का पालन करेंगे तो बहुत ही नेचुरल सी बात है, आपके अंदर प्यार अपने आप ही आ जाएगा। वो करुणा का भाव, वो दया का भाव, दूसरों के प्रति सम्मान, वो सारे गुण जो एक व्यक्ति में होने चाहिए, वो सब अपने आप ही आ जाएंगे, और आप फिर देखिएगा कितने आनंद के साथ आप अपने जीवन को जिएंगे। और देखते हैं, महावीर भगवान कहते हैं, प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंद में है। आनंद बाहर से नहीं आता। महावीर भगवान ने कितनी सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है हर आत्मा, क्योंकि अगर हम हर मनुष्य में एक आत्मा देखने लगे कि कितनी खूबसूरत आत्मा है, बाहर से
वो वातावरण में कहते हैं ना माया के जाल में आकर कुछ अलग भी व्यवहार कर रहा है, लेकिन अगर हम उसके व्यवहार को नज़रअंदाज करके उसके अंदर छुपी भी एक खूबसूरत आत्मा को देखें और उसकी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करें, खुद की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करें, तो हमारी आत्मा सर्वज्ञ है, यानी कि सबको जानने वाली है। कई बार हम बाहर से कुछ गलत काम कर रहे होते हैं ना, हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कार रही होती है ना, अंतरात्मा की आवाज़ हमें बता रही होती है कि इस वक्त तुम गलत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, ये सब जो भी आप कर रहे होते हैं वो बता रही होती है, क्योंकि अंतरात्मा सर्वज्ञ है। तो हम लोगों के अगर गलत व्यवहार से उनको अलग करके उनको एक खूबसूरत आत्मा की तरह देखना शुरू कर दें और अपने आप को भी और अपने भीतर जाना शुरू कर दें और अपने आप को समझना शुरू कर दें, तो हम अपने आप को सही मायने में जान जाएंगे। पहले स्वयं से शुरू करें, क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा है वो महावीर भगवान कहते हैं कि सर्वज्ञ है और आनंद में है। आपकी आत्मा को सिर्फ आनंद चाहिए। देखिए, ये जो बाहरी ज्ञान हम ओढ़ते हैं ना, जब हम इस संसार में पैदा होते हैं, आपने देखा है बच्चे कितने खुश रहते हैं आनंद में, क्यों? क्योंकि वो आत्मा के सबसे ज़्यादा निकट रहते हैं। उनके ऊपर बाहरी ज्ञान का इतना प्रभाव होता ही नहीं है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए छोटे से खिलौने में भी खुश जाते हैं। आप प्यार से बोल लो, उसी में ही आपके अपने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के बहुत निकट होते हैं और आत्मा सिर्फ आनंद चाहती है। एक छोटे बच्चों को ये बड़ी बड़ी गाड़ियों की क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मुझसे जल रहा है, इस सब की कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि आत्मा को इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। तो एक छोटा बच्चा आत्मा के सबसे ज़्यादा निकट होता है, वो बिल्कुल आनंद में होता है और वो जानता है कि अपना सारी मस्ती, उसको पता है कि इस आनंद को कैसे प्राप्त करना है, तो वो साम दाम दंड भेद कैसे भी लगाता है, लेकिन अपने आनंद के लिए अपने भीतर की अपनी आवाज़ को सुनकर उसको ही परस्यू करता है और उसकी प्राप्ति करके उसी जोन में वो रहता है, उसी मेंटल स्टेट में रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं, एक तरीके से मार ही देते हैं उस आवाज़ को, और बाहरी जो हम वातावरण से चालाकियाँ सीखते हैं, इधर उधर की बातें, कॉम्पिटिशन, जेलेसी, इतने तमाम नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं, हम उतना ही अपनी आत्मा से दूर होते चले जाते हैं। और जब आत्मा से जितना दूर होगे तो ज्ञान से भी उतना दूर हो जाएंगे, फिर तभी तो आनंद चला जाता है, तभी तो हम खुश नहीं रह पाते हैं। और सब कुछ होते हुए भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मैडम बड़ा घर है, गाड़ी है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब कुछ है, खुश नहीं हूँ मैं, आनंद नहीं है जीवन में, पता नहीं कुछ मिसिंग सा लगता है। तो कई बार हमारे पास बाहर की दुनिया का वो सारा भ्रमजाल होता है, लेकिन अंदर कोई खुशी नहीं होती, कोई आनंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अपनी आत्मा से बहुत दूर गए होते हैं, आपने अपनी अंदर की आत्मा की आवाज़ को अनेकों बार मारा होता है, और जब वो अंदर की आत्मा की आवाज़ मर जाती है तो आप आनंद से जुड़ ही नहीं पाते हैं। तो महावीर भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ है। हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे होते हैं। पता है ये सब गलत है, टेम्परेरी है, लेकिन फिर भी वही सब चीज़ें कर रहे होते हैं। आप मनुष्य जीवन लेकर आए हैं सुख भोगने में, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं, आप करिए, लेकिन इतने तो ज्ञानवान रहिए ना कि ये सब कुछ टेम्परेरी है। आज जो आपका है वो पहले किसी और का था, आज जो आपका है वो कल को किसी और का हो जाना है। तो इसलिए किसी भी चीज़ से इतना अटैचमेंट, किसी भी चीज़ के खो जाने पे या उसके खो जाने के ख्याल से इतना डर जाना, बौखला जाना, अपने आनंद का बिल्कुल गला घोट देना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को मार देना छोटी छोटी चालाकियों के लिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है। महावीर भगवान कहते हैं आनंद बाहर से नहीं आता। इसीलिए आप कितना भी महंगा मोबाइल ले लो, कितनी बड़ी गाड़ी ले लो, कुछ समय बाद वो आपको प्लेजर देना बंद कर देती है। आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाओ, कुछ भी हो, कुछ समय बाद वो आपको प्लेजर देना बंद कर देती है, क्योंकि आनंद बाहर का मैटर ही नहीं है। बाहर जो भी चीज़ें हैं वो सब टेम्परेरी है, वो छलावा है। अगर इसको समझ जाते हैं आप, तो सारी सुख सुविधाओं का भोग कर कर भी आप कभी किसी चीज़ से अटैच नहीं रहते हैं। आप अपने अंदर की मस्ती में रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो आत्मा है वही अमर है, वही अजर है, और जो बाहर है वो सब कुछ टेम्परेरी है। इवन जो हमारा शरीर है वो भी एक दिन मिट रहा है, मतलब तिल तिल करके मिट रहा है, और एक दिन पूरी तरीके से मिट जाना है। तो बाहर जो भौतिक स्तर पर है वो सब टेम्परेरी है, जो है वो आपके अंदर की आवाज़ है, आपके अंदर आत्मा है। और जो लोग भी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करते हैं, अपने साथ समय बिताते हैं, अपने अंदर जाते हैं, वो अपने उस अंतरात्मा से रोज़ मिलन करते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसीलिए आपने किसी बहुत आनंद में व्यक्ति को देखा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत कुछ बाहर की दुनिया की चकाचौंध हो, लेकिन वो तब भी बड़ा खुश रहता है। और हमें कई बार समझ में ही नहीं आता, अरे यार क्या है इस पर्सन के पास जादू, इतना तो कुछ है नहीं इसके पास, फिर भी इतना हरफन मौला है, इतना आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इस ज्ञान को, गहरे गूढ़ रहस्य को जानता है कि हमारी आत्मा सिर्फ आनंद चाहती है।
तो वो आनंद बाहर है नहीं। तो वो लोग अपने भीतर जाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पहचानते हैं, वो कैसे हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानते हैं कि परमात्मा ने उन्हें कैसा बनाकर भेजा है यहाँ पर। वो अपने पर्पस को ढूंढते हैं और उस पर्पस में अपनी ज़िंदगी को लगाते हैं। तो अंदर से जुड़ाव की वजह से उनकी आत्मा तृप्त रहती है और उनको आनंद की सप्लाई मिलती रहती है। लेकिन जो ऊपरी ऊपरी तौर पर बाहर से जीता है, उसकी अंतरात्मा से दूरी की वजह से बाहर भौतिक वस्तुएं बहुत होती हैं लेकिन आनंद नहीं होता, क्योंकि आनंद भीतर का विषय है। और देखिए महावीर भगवान क्या कहते हैं सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से ही दुखी होते हैं। बहुत गहरी बात है। और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। इस जग में किसी के भी दुख का कारण वो स्वयं ही होता है। ये वास्तविकता है। कितने सालों पहले कहा था और आज भी यही सच है। और ये ऐसा सच है जो हमेशा ही रहेगा। हर व्यक्ति जो भी दुखी है वो अपने चुनाव की वजह से दुखी है और वो खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। देखिए मेरे पास इतने लोग आते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं, किसी को एंग्जाइटी, कोई फियर, कोई डिप्रेशन में होता है, सब कुछ है। और लोग ऐसे बोलते हैं मेरी मम्मी ने ऐसा करा, मेरे पापा ने साथ नहीं दिया, मेरे उस दोस्त ने मुझे बुली किया, उसने ये करा वो करा। दूसरे लोग बाहर जो भी कुछ करते हैं उनके एक्शंस का आप पर तब तक प्रभाव नहीं हो सकता जब तक आप उसे अपने भीतर प्रवेश ना करने दें। देखिए जब आप बहुत छोटे होते हैं ना, तो जब आपका कंट्रोल आपके पास नहीं होता, आपकी समझ नहीं होती और उस टाइम पर आप कोई भी नेगेटिव सजेशन सुनते हैं और वो आपके अंदर जाते हैं, तो उसका कुछ प्रभाव कुछ टेम्परेरी समय के लिए पड़ता है। लेकिन आपने छोटे बच्चे भी ऐसे बहुत देखे होंगे जो बड़े हरफन मौला होते हैं। किसी ने कुछ बोला भी तो उसकी बात सुनते नहीं है और उसी के अगेंस्ट जाकर बदमाशी करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो दूसरों के सजेशंस को लेते ही नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उस सजेशंस को ले लेते हैं और उसका इम्पैक्ट कुछ उनके पर आना शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे आप 8 साल के होते हैं, बड़े होते हैं, आपकी अवेयरनेस, कुदरत आपको वो सारी की सारी चेतना के ऊंचे स्तर पर ले जाना शुरू करती है जहाँ पर आप सही गलत का फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उस समय में भी अपनी उस अवेयरनेस में रहकर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो आपको फालतू की दी जा रही है उन्हें नकारना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने अंदर उन्हें जगह नहीं देते हैं, तो आपके वो जो दूसरे दुख आप पर लादना चाह रहे थे, आपके ऊपर बोझ डालना चाह रहे थे, उसे आप एक झटके में उतार फेंक सकते हैं। चलिए, तब आपको नहीं समझ में आया, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप समझदार हो गए हैं। अब भी अगर आप खुद को सुधार लें, अब खुद की गलतियों को सुधारने का भी मैं बता रही हूँ और दूसरों की कहे हुए का भी मैं सुधारना बता रही हूँ। तो दूसरे भी अगर आपको ऐसा कहकर आपको जो है ना कुछ गलत दिशा दे दी है उन्होंने, आपके अनेकों चिंताओं के कारण आपको लगता है कि दूसरे हैं, आपको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से ऐसा हुआ है, अगर इन्होंने ये ना किया होता, ये ना कहा होता तो मेरी आज ऐसी हालत नहीं होती। अगर दूसरों ने भी कुछ गलती की है, गलती आपकी नहीं है, चलो मान लिया, तब भी आप एक झटके में फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आपकी उस पल भी गलती है, क्योंकि उन्होंने जो कहा आपने उसे सच मान लिया, ये आपकी गलती है। और आज भी आप उसे सच मान रहे हैं, ये आपकी और भी बड़ी गलती है। और आप उसको सुधारने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए कुछ और नहीं करें, ये तो आपकी महा गलती है। तो आपको समझना है कि दूसरा इंसान आपको तभी तक कुछ नुकसान पहुंचा सकता है जब तक आप उसे इजाज़त दें। ये तो हो गई दूसरों की बात। अब खुद की बात, हमारी खुद की गलतियाँ होती हैं। खाते हैं बहुत जंक फूड, रात को लेट तक हम जागते हैं, हम टाइम पर अपना कोई काम नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, हम अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, बोलना का लहजा नहीं सीखते हैं, तरीका नहीं हमें आता है, हम सीखते नहीं हैं, हम लापरवाहियाँ करते हैं, हम उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कभी सिगरेट पीते हैं, कभी शराब पीते हैं, कभी कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो ये सब हमारी गलतियाँ ही तो हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हम स्वयं के दोष की वजह से दुखी हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, एक लड़का था, उसने 5 सालों तक इतनी लापरवाही करी, रोज़ जंक फूड खाना, इतना बाहर का, अगर आप रोज़ समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें लोगे, रात भर आप जागोगे, कभी सिगरेट पियोगे, कभी दोस्तों में अपनी शान दिखाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करोगे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आपके स्वयं के दोष ही तो हैं जिसकी वजह से आप दुखी हो गए। तो हुआ ना उसके साथ, वो सीवियर एंग्जाइटी के उसमें जाल में फंस गया। अब उसको अवेयरनेस आ रही है, अब उसको पता चल रहा है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो अब क्या है, खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। अब वो अपनी गलती जैसे सुधारेगा, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेगा, खाने पीने की आदतों को ठीक करेगा, वो अपने सोने के रूटीन को ठीक करेगा, अपने विचारों को ठीक करेगा, सब कुछ जो भी उससे गलती हुई है, जिसकी वजह से जो भी उसके दुख का कारण बना है, वो बीमार हुआ है, वो सब कुछ गलतियाँ सुधारेगा। तो कुछ समय बाद उसका जो दुख है
जो उसकी गलतियां थी जैसी वो ख़त्म होंगी, उसका दुख वापस से सुख में बदलना शुरू हो जाएगा, वो फिर से खुश हो जाएगा, फिर से ज़िंदगी उसको दोबारा मौका देगी खुशी खुशी जीने का। लेकिन आप फिर से गलती करोगे, फिर से आपको पनिशमेंट मिलेगा। आप जब भी गलती करोगे तो प्रकृति आपको सिखाएगी ही सिखाएगी, क्योंकि प्रकृति के आप बच्चे तो हो, भगवान के बच्चे तो हो, लेकिन ये प्रकृति कभी नहीं चाहती, भगवान कभी नहीं चाहते कि आप नालायकी कर कर यहाँ पर जीवन खराब करके जाओ। वो कहते हैं कि अगर आपको इस धरती पर भेजा है तो भौतिक सुख भी आप लो, जीवन अच्छी तरीके से जियो, सब कुछ करो, और आप ये जान लो, पहचान लो, मान लो कि हम केवल अपनी ही गलतियों की वजह से दुखी होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ गलत बोल दिया, अब मैं उसे बार बार सोचे जा रही हूँ, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसकी ऐसी हिम्मत, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मेरी 4 लोगों में बेइज्जती हो गई, ये हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं गलती कर रही हूँ कि दूसरे के कहीं भी एक बात को मैं बैठ कर अब सोच रही हूँ, उसे मैं जोड़ रही हूँ अपने मान सम्मान से। दूसरों ने ये सोचा होगा, दूसरों पर मेरा ये प्रभाव पड़ा होगा, मैं फालतू की विचारों की लड़ी बना रही हूँ, तो ये मेरी गलती है ना। तो मैं अपना समय नष्ट कर रही हूँ, ये मेरी गलती है। मैं अपनी ऊर्जा को खराब कर रही हूँ, ये मेरी गलती है। सो मैं अपने आप को दुख दे रही हूँ, ये मेरी गलती है। लेकिन यहीं पर अगर दूसरे ने जो भी कुछ कहा और मैं सिर्फ इतना सा ये समझ जाऊं कि उसने जो कहा वो उसकी मन की अवस्था की वजह से कहा होगा, या फिर उसका जो नज़रिया बना हुआ है मेरे प्रति उसकी वजह से कहा हो गया, उसकी अपनी समझ होगी, या उसको लगा होगा कि वो इंसान खुद ऐसा होगा इसलिए उसने मुझे ऐसा कहा। अगर मैं ये सोच लूँ सिर्फ, और मैं उस बात को वहीं पर ही छोड़ दूँ, वहीं पर ही ख़त्म कर दूँ, और सोचने के बजाय उस बात को वहीं पर ख़त्म कर कर मैं अपने आप को किसी दूसरी चीज़ में बिजी कर लूँ, तो क्या मैं दुखी रह सकती हूँ? मैं दुखी नहीं रह सकती। किसी के भी शब्द आपके कानों के अंदर तक एंटर करते हैं, लेकिन अगर आपके खुद के बिलीफ, आपकी खुद की वैल्यूज़, आपके अंदर की खुद की छवि बहुत मजबूत होती है ना, आपको खुद पर विश्वास होता है, तो आपके अंदर का सिस्टम जो आपकी सेंसेस से कुछ अंदर एंटर किया है, बाहर की इन्फॉर्मेशन, उसे रिजेक्ट करके बाहर फेंक देता है। आपके अंदर कुदरत ने इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम लगाया हुआ है। इसलिए ही आप कभी भी लाइफ में दुखी हैं या दुखी हुए हैं या आगे कभी दुखी होंगे, तो याद रखिएगा आप अपनी वजह से होंगे। तो आज से अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए और ये ब्लेम गेम खेलना बंद कर दीजिए कि इसने ये किया, उसने ये किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इस वजह से मैं दुखी हूँ। कोई किसी की वजह से, किसी हालात, किसी परिस्थिति की वजह से दुख नहीं हो सकता। आपने देखा होगा विषम से विषम परिस्थितियों में भी लोग चट्टान की तरह मजबूत खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। वो जानते हैं इस रहस्य को कि अगर कोई भी इंसान दुखी होगा तो वो स्वयं के दोषों की वजह से, स्वयं की कमियों की वजह से, स्वयं के प्रयासों में कमी हो, सोच के स्तर पर कमी हो, किसी भी स्तर पर कोई भी कमी हो, उसकी वजह से ही वो दुखी हो सकता है। और अपने जीवन में जिम्मेदारी लेकर अपनी गलतियों को सुधार कर वो इंसान फिर से प्रसन्न हो सकता है। और देखते हैं महावीर भगवान क्या कहते हैं। महावीर भगवान कह रहे हैं, आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु अपने भीतर रहते हैं। वे शत्रु हैं लालच, द्वेष, क्रोध, घमंड और आसक्ति और नफरत। अब देखिए, सारे के सारे शत्रु हमारे भीतर ही है ना। एक हमारी आत्मा है जो सर्वज्ञ है, हमारी आत्मा है जो आनंद चाहती है, और वहाँ पर अंदर रहने वाले कुछ शत्रुओं ने उसे घेर लिया होता है। सो कौन कौन से शत्रु बता रहे हैं महावीर भगवान? लालच। देखा होगा ना, जब लालच ने आपको पकड़ा, या ये कहें कि आपने पकड़ने दिया उसे, वो थोड़ा ना पकड़ सकता है, आपने पकड़ने दिया उसे, तो लालच बुरी बला है। कितनी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन बस सुनते हैं, जीवन में अप्लाई नहीं करते। जब भी आप लालच में फंसते हैं तो कितने बुरे परिणाम होते हैं ना आपके। हाँ, तुरंत नहीं मिले, कुछ समय बाद मिलते हैं। जब भी आप किसी से के प्रति द्वेष रखते हैं, कुछ भी बुरी भावनाएं रखते हैं, बहुत क्रोध में होते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि बड़ा क्रोध करके किसी के प्रति द्वेष रख के, लालच से, ये सब आपको बड़े सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं, जिनको टेम्परेरी इस तरीके से लगता भी है ना कि हाँ, मैंने किसी का बेवकूफ़ बनाया, मैंने इस पर गुस्सा करके इसे नीचा दिखाया, कंट्रोल कर लिया, ये सब कर लिया। क्या होता है? अपने ही अंदर के सिस्टम को ख़राब कर रहे होते हैं। आपको पता है आपके कितने सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं उस टाइम पर, आपके ब्लड के, आपके अंदर के ऑर्गन्स की क्या हालत होती है। आप जितनी देर किसी के भी प्रति कोई द्वेष, नफरत, अपने अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें रखते हैं, भावनाएं, किसी दूसरे का कुछ बिगड़े न बिगड़े इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका तो 100% बिगड़ ही रहा होता है। क्योंकि मन के स्तर पर क्या है कि मैं अभी भी ये वीडियो बनाते वक्त भी जो बोल रही हूँ, साथ के साथ उसे सुन भी रही हूँ। मैं जो भी कुछ
किसी दूसरे के लिए भी सोचूंगी ना, वो मेरे अंदर भी गूंजेगा, उसका असर मुझ पर ही रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, अनेकों बार बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर मैंने अपने हाथ में कीचड़ रखकर आपकी तरफ उछाला तो कीचड़ की बदबू मेरे हाथों में रह जानी है। वहीं पर मैंने अगर गुलाब के फूल आपकी तरफ फेंके, आप पर बरसाए, तो गुलाब की खुशबू भी मेरे हाथों में रह जानी है। तो ये हमारे भ्रम है और ये हमारे को अंदर तक खोखला करने वाले, हमारा नाश करने वाले शत्रु हमारे भीतर हैं। तो ये शत्रु हमने अपने अंदर पाल रखे होते हैं, ये हमें ही ख़त्म कर रहे होते हैं। ये वो नहीं है कि हमने कोई गार्ड्स पाल रखे हैं कि मैंने आपकी तरफ भेजे और आपको ख़त्म कर कर आ गए और मैं बिल्कुल आराम से तसल्ली में रही। नहीं, ये हमें ख़त्म कर रहे होते हैं। तो लालच, द्वेष, क्रोध, घमंड, घमंड है ना, कहते हैं ना घमंड तो किसी का भी नहीं रहा ना, वो कहते हैं ना घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा। रावण की भी सोने की लंका जल गई थी। तो घमंड कभी भी नहीं। आप किसी भी घमंडी व्यक्ति से मिलिए, जिसे किसी भी चीज़ का घमंड होता है, तो उससे मिलकर आपको कभी अच्छा ही नहीं लगता। वो घमंडी इंसान भी जो फेक कर रहा होता है अपने घमंड को, जो इस तरीके से है, वो अंदर से बड़ा खोखला और दुखी होता है। हाँ, दिखाने में बाहर अपनी झूठी शान एक अलग वो आकड़, लेकिन कोई भी इंसान किसी के घमंड को अपने सर पर नहीं बिठाना चाहता। किसी की मजबूरी होती है तो कोई घमंडी इंसान से बात कर लेता है, लेकिन घमंडी इंसान हमेशा मुंह की खाता है। इसी तरीके से कोई भी आसक्ति, किसी भी के प्रति आपको बहुत ज़्यादा मोह डेवलप हो जाए और नफ़रत, किसी भी तरीके की कोई भी नफ़रत आप पालते हैं। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम मुझे उस इंसान से बहुत नफरत है, उसे तो मरते दम तक, आखिरी सांस तक भी माफ़ ना करूँ, इस तरीके से बोलते हैं। अच्छा, तो मत कीजिए। आपको उससे नफरत है, उसका क्या बिगड़ रहा है? उसकी ज़िंदगी में तो मस्त जी रहा है। आप ही तो रोज़ाना नफरत की आग में जल रहे हैं। आपके दिमाग में तो वो बार बार इंसान घूमता है। आप जो भी मुझे बता रहे हैं, इस टाइम पर आपने जितना स्ट्रेस अपने अंदर लिया, जितने आपके अंदर स्ट्रेस केमिकल रिलीज़ हुए, पता भी नहीं दूसरे इंसान के ऊपर इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप पाले रखिए नफरत, ये आपको ख़त्म कर रहे हैं। ये आपके असली शत्रु हैं। कोई भी चीज़ के प्रति आसक्ति, आपकी बहुत ज़्यादा मोह हो, आप देखिए जितना भी आपका मोह होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चों का बहुत ही ज़्यादा मोह होता है, किसी चीज़ का मोह होता है, किसी भी चीज़ के प्रति इतनी आसक्ति से भरे हुए होते हैं, वो ही उनके दुख का कारण होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सारे भाव आपके अंदर अकेले नहीं होते हैं, ये सब इनके परिणामों के साथ आपके भीतर होते हैं। आप ये समझदारी आपकी है कि जो आपकी आनंदमयी आत्मा है, जो सर्वज्ञ आत्मा है, आप क्या करना चाहते हैं इन शत्रुओं के ज़रिए? उस आत्मा को खोखला करना चाहते हैं, उस आत्मा को, कहते हैं ना, इसकी तो अंतरात्मा ही मर गई है, उसे मारना चाहते हैं। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, लेकिन जो आत्मा की आवाज़ होती है, जो आप तक पहुँचती है, उससे कनेक्टिविटी ब्रेक कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इन शत्रुओं को अपने भीतर पाले हुए है, एक ऐसा ढूंढ कर ले आइए जो सुखी जीवन जिया हो उसने या जी रहा हो। वो अंदर से बहुत ही विचलित, बेचैन, खोखला एक ऐसा इंसान होता है जो महादुखी इंसान है। हाँ, बाहर का छलावा उसके आसपास आपको ऐसा दिख सकता है, आप भ्रमित हो सकते हैं कि पता नहीं इस इंसान ने क्या ही उखाड़ लिया ज़िंदगी में, लेकिन वो सबसे ज़्यादा खोखला, सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति होता है। तो अगर आपके भीतर ये सारे शत्रु हैं या इनमें से कोई भी है, उसे आज इसी पल बाहर निकाल फेंकिए। आपको समझना है कि महावीर भगवान ने बहुत सटीक बातें कही हैं और इनकी बातों को आपको अपने अंतरात्मा तक बिठा लेना है और इन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आपको चलना है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार धागे से बंधी सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्वयं अध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता। होती ना सुई, छोटी सी होती है ना ऐसे, अच्छा बिना धागे क्यों कहीं खो जाए, हाय बाबा रे, ढूंढने में मुसीबत आ जाती है, आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन अगर वही धागे से बंधी हुई होती है तो बहुत आसानी से हमें मिल जाती है ना। इसी तरीके से स्वयं अध्ययन, यानी कि खुद का अध्ययन करने वाला, खुद को जानने वाला व्यक्ति कभी खो नहीं सकता। जो इंसान खुद को जानता है अंदर भीतर तक, वो किसी की बातों में नहीं आता, कहीं गुम नहीं होता, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसे कहीं कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद को जानता है। अपने आप को निरंतर अपने साथ जुड़ता रहता है। वो अपने अंदर की शक्तियों को जानता है, अपने गुणों को जानता है, अपनी कमियों को भी जानता है। और जो इंसान अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को, कमियों को, गुणों को, सबको ऐसे जानता है, वो इंसान निरंतर अपने ऊपर
अनेकों प्रयत्न करता रहता है, अपने आप को सुधारता रहता है, अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है। और जो व्यक्ति निरंतर अपने अंदर सुधार करता रहता है, जो अपनी अंतरात्मा से, अपने अंदर के स्वयं से, मैं से जुड़ा हुआ होता है, उस व्यक्ति को मार्ग कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। बाहर से कोई भी इंसान कितना भी उसे लालच देने की कोशिश करे, कितना भी डराने की कोशिश करे, किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा उसको मिसगाइड करने की कोशिश करे, लेकिन वो इंसान कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं चलता। जो भी इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं ना, सो उनके अंदर की आवाज़ क्योंकि वो सुनते हैं तो वो और स्ट्रांग होती चली जाती है और उन्हें रोक लेती है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, जब भी कोई गलत दिशा में जा रहे होते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा चलो भाई ड्रिंक शुरू करते हैं, तो उनके अंतरात्मा उन्हें रोकती है कि ये गलत है। सो वो अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हैं और रुक जाते हैं और मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, आप लोग करो जाओ। लेकिन वहीं पर जो लोग अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट नहीं रहते, अपने अंदर अनेकों शत्रु, अभी जो मैंने आपको बताया, वो पाले हुए होते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ को बहुत बार मारा होता है, दूर होते हैं, तो वो क्योंकि दूर होते हैं तो अंतरात्मा की आवाज़ भी हल्की सुनाई आती है, तो फिर उन लोगों को भ्रमित कोई भी कर लेता है। आसानी से वो भ्रम जाल में फंस जाते हैं और फिर बहुत बुरी तरीके से क्रश जब कर देती है ना लाइफ, उनको बहुत बुरा हाल हो जाता है, तब जाकर उनको समझ में आता है। लेकिन क्या होना, तब तक तो बहुत देर हो गई होती है। तो खुद से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 4 किताबें बाहर कितनी भी पढ़ लो, कितनी भी कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन स्वयं को पढ़ना सीखो। सबसे पहले स्वयं को जानना सीखो। क्या आपके अंदर ऐसी इच्छाएं हैं? क्या आप चाहते हैं? आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? आपके अंदर कब कौन से विचार चलते हैं, आपको उसको जानना है। आपके अंदर कौन कौन से भावों में आप रहते हैं। आपके अंदर के सारे विकारों को दूर करने के लिए आपके अंतरात्मा क्या कहती है कि क्या करना चाहिए, सही गलत क्या। किसी भी ऐसी परिस्थिति में, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जहाँ पर आपको कोई निर्णय लेना है, आप किसी से बाहर से इन्फ्लुएंस मत होइए। सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए और अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर उससे जुड़िए, क्योंकि जब आप अपने अंदर की आवाज़ से जुड़े रहेंगे तो आपको बाहर गुम होने से बचा लेगी आपके अंदर की आवाज़। और देखें, जिस प्रकार आप दुख पसंद नहीं करते, उसी तरह और लोग भी इसे पसंद नहीं करते, है ना। कितनी अच्छी बात कही है ना महावीर भगवान ने। ये जानकर आपको उनके साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप उन्हें आपके साथ नहीं करने देना चाहते। बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह हम हमेशा दुख से दूर और सुख के करीब रहना चाहते हैं, हर इंसान एक जैसा है, सभी यही चाहते हैं। आप जो दूसरों से व्यवहार उम्मीद नहीं करते, वो आपको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है, सब मेरी इज्जत करें लेकिन मैं अपनी अकड़ में रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? समझने की कोशिश कीजिए ना। आपको बस खुद पर काम करना है, खुद पर सुधार करना है। आप अगर दूसरों से प्यार चाहते हैं, उन्हें प्यार देना शुरू कर दीजिए। आप इज़्ज़त चाहते हैं, आप इज़्ज़त देना शुरू कर दीजिए उन्हें। आप चाहते हैं कि ज़रूरत के समय पर आपकी कोई मदद करे, आप लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए। जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, आप वैसा करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम पहला तो देने में पा लेते हैं, दूसरा प्रकृति का नियम है कि जो भी आपने दिया है वो घूम कर आपके पास ज़रूर आएगा। आज आप दूसरों की तरफ चालाकी फेंक रहे हैं तो चालाकियाँ आपकी तरफ आएंगी। दूसरों की तरफ आप प्यार सम्मान फेंक रहे हैं, फेंकने का मतलब आप ऐसे फेंकना नहीं है, शब्दों को मत पकड़ लेना। कहने का मतलब है कि दूसरे को प्यार और सम्मान दे रहे हैं तो वो ही आपके पास लौट कर आएगा। और हाँ, जो आप देते हैं वो कई गुना होकर आपके पास लौट कर आता है। तो समझदार बनिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, सहयोग दीजिए। ये पूरी की पूरी प्रकृति एक दूसरे के सहयोग पर चल रही है। जब हम एक दूसरे को सहयोग करने लग जाते हैं तो तभी हम भगवान की दी हुई सीख पर अमल कर पाते हैं और अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से जी पाते हैं। देखिए, इन महान लोगों ने तो अपने जीवन को जिया, अपने अनुभवों से सीखा, इनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इनको जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ वो उन्होंने अपने संदेश के ज़रिए हम तक पहुंचाया और इसको सीधा कॉपी कर हम अपनी ज़िंदगी में पेस्ट कर कॉपी पेस्ट कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमसे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। तो आज ही भगवान की कही हुई बातों को कॉपी पेस्ट कर लीजिए अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा बना लीजिए। और देखिए, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। समझ में ना आया तो एक बार दोबारा सुन लो। तू करता वो है जो तू चाहता है, यानी कि हम बहुत कुछ चाहते हैं ना, हम वो करने में लग जाते हैं, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं।
यानी कि ईश्वर जो चाहते हैं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, यानी कि जो ईश्वर चाहते हैं आप वो करिए, फिर होगा वही जो तू चाहता है, होगा तो वही जो आप चाहते हो, लेकिन आप उस तरीके से करो जो ईश्वर ने आपको बनाकर भेजा है। आज हम क्या कर रहे हैं, बस दूसरों को देख लेते हैं, ये फैंसी करियर है, इसमें बहुत पैसा है, इसमें नाम है, लग गए उस दिशा में। और ईश्वर ने आपको यूनिकली डिज़ाइन कर कर भेजा था। ना माँ बाप ने पहचाना अपने बच्चे के यूनिक टैलेंट को, ना आपने जाना, बस बाहरी चकाचौंध में आप लग गए और आप वो कर रहे हैं जिसको करने के लिए आप बने ही नहीं है, जिसमें ईश्वर की मर्जी नहीं है। आप ज़रा थोड़ा उदाहरण से समझिए। किसी को हाथी बनाया इस प्रकृति ने, है ना, किसी को शेर बनाया, किसी को बिल्ली बनाया, किसी को चूहा बनाया, किसी को बंदर बनाया, कुछ ऐसे बनाया। ऐसे हम इंसानों को भी कुछ अलग 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 ट्रेड्स के साथ बनाया, ठीक है। हाँ, हम इंसान देखने में एक जैसे से लगते हैं। आप कहेंगे कि ये जो जानवरों का आकार है तो बहुत अलग अलग है। भाई प्रकृति की मर्जी है, उसने जैसे जिसको रचा है। तो ज़रा पहले ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। आप एक बात बताइए कि एक मछली और चिड़िया की लेते हैं। अब मछली का हुनर क्या है, पानी में तैरना, और चिड़िया का हुनर क्या है, आकाश में उड़ना। अब पानी मछली में तैरकर बहुत खुश है और चिड़िया आकाश में उड़कर बहुत खुश है। अब क्या हो कि चिड़िया ये सोचने लगे, हाय मछली कितनी भाग्यशाली है, पानी में हर समय ठंडक में रहती है और तैरती रहती है। तो क्या होगा, अपना इतना अच्छा हुनर होते हुए भी कि आसमान में उड़ सकती है और कहीं पर भी जा सकती है, वो बेफजूल में दुख पाल लेगी। और वहीं पर मछली यही सोचने लग जाए कि हाय मेरा नसीब तो कितना खोटा सा है, इसे देखो चिड़िया को कितना खुले आकाश में उड़ती है, काश मेरा जीवन भी इसकी तरह होता। अब मछली चिड़िया और चिड़िया मछली नहीं बन पाएगी, लेकिन उन्होंने जीवन भर का दुख पाल लिया। अरे तो जैसा प्रकृति ने रचा है वैसा आनंद से जीवन जियो ना आप। तो अब मनुष्यों पर आ जाओ। हम सबको यूनिक टैलेंट्स के साथ भेजा है, कुछ अलग ही क्रिएटिविटी के साथ भेजा है, कुछ अलग ही हुनर के साथ भेजा है। खुद की आवाज़ को तो मार देते हैं, पहचानते नहीं हैं, और वो करने में लग जाते हैं जिसको करने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया नहीं है। सबसे बड़ी गलती पहले माँ बाप करते हैं, दूसरों को करता हुआ देखकर या जो उनके टाइम के खुद के एक्सपीरियंस, अपनी अधूरी इच्छाएं हैं वो थोप डालते हैं बच्चों पर, और फिर उनसे वो करवाने लगते हैं जो वो चाहते हैं, या फिर बच्चा मिसगाइड होकर जो चाहने लग जाता है। होता तो वो है नहीं, क्योंकि ईश्वर ने कुछ और करने के लिए भेजा था। तो जो ईश्वर चाहते हैं, यानी कि जो आपके अंदर का हुनर है, टैलेंट है, उसे निखारो, फिर वो सब होगा जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो, छोटी छोटी चीज़ चाहते हैं, गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास कैश हो, मेरे पास ऐश करने के लिए समय हो, ये हो वो हो, तो कैश ऐश इसी में निबट जाते हैं ना। आप इससे बड़ा चाहते ही क्या है आप। अरे ये सब हो जाएगा। देखो ना उन लोगों को जिन लोगों ने अपने अंदर जो स्वाभाविक गुण थे उनको निखारा। आप सचिन तेंदुलकर ले लो कि क्या 10th फेल, क्रिकेट के भगवान, तो वो सब कुछ अपने आप ही बाय डिफॉल्ट मिल गया। किसी सिंगर को ले लो, किसी एक्टर को ले लो, कि कोई पर्सन जो डॉक्टर ही बनना चाहता है वो डॉक्टर बना, जो साइंटिस्ट बनना चाहता है वो साइंटिस्ट ही बना, जो टीचर बनना चाहती थी वो टीचर ही बने। कोई भी पर्सन जो अंदर से बनना चाहता, से मेरा मतलब है कि जो उसके अंदर का हुनर था, वो उसके हिसाब से उसने अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ को सुना और उसी को अपनी चाहत बनाया और वही करा। वो हर आदमी सफल है, वो हर आदमी वो सारे सुख सुविधाएं भोग रहा है। लेकिन जिसने सिर्फ होड़ में कुछ और करना चाहा और उसने टेम्परेरी वो चीज़ें पा भी ली जो वो उस फील्ड में जाकर आगे कुछ करने की चाहत कर रहा था, लेकिन क्या होता है उसके होते हुए भी उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं आता। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक सज्जन है, उनकी एज 43 ईयर्स थी। अब उनके पास 4 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 1000 गज में बहुत बड़ा सा विशाल घर, उनका आराम से नौकर चाकर सब सुविधाएं थी। खुश नहीं थे, डिप्रेशन में थे। पूछा गया कि भाई क्यों डिप्रेस्ड हो, भाई आपने तो काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ है, फिर किस एरिया में आपको ऐसा है। मैडम दिल खुश नहीं रहता, ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं करना चाहता था। फिर उनसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते थे, क्या था, ये सब चीज़ें बताइए आप। उन्होंने बोला कि मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ और मेरे अंदर ना बहुत ही अच्छा हुनर है, मैं सितार भी बहुत अच्छा बजाता हूँ। अब उनके अंदर सितार बजाने का भी हुनर था और उनके अंदर पेंटिंग करने का भी बहुत अच्छा हुनर था। लेकिन कहने लगे कि हमेशा घर वालों ने ये बोला कि क्या करेगा तो, इसमें कुछ भविष्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि कभी मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं बहुत सुंदर सुंदर, कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि जब मैं 12 साल का था तब से इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाता था और बड़ा मन लगता था मेरा सितार बजाने में, कि मैं जाता था और वहाँ पर हमारे एक गुरुजी उनके कोई थे वहाँ पर, उनका नाम बता रहे थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो बता रहे थे, तो वो कि मैं वहाँ जाता था और घंटों घंटों उनके आँख पर खेलता था। और वो जब सितार बजाते थे तो मुझे बड़ा आनंद आता था और मैं भी उनके साथ बैठकर सितार बजाता था। लेकिन एक दिन मेरी माँ को पता चल गया, मेरी माँ पीटती पीटती मुझे लाई और फिर उसके बाद से मेरा उनके यहाँ जाना बंद हो गया।
और मुझे ये ड्राइंग वगैरह सब शौकिया तौर पे थोड़ा करने देते थे। बाकी मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं कर तो गया, पढ़ लिख तो गया मैं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता इसमें। मैंने आज बहुत अचीव कर लिया है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप ना कुछ ऐसी राह पर चल जाते हैं जहाँ पर आप जो चाह रहे होते हैं, पैसा गाड़ी और ये सब चीज़ें बनाना, आप बना लेते हैं, लेकिन आपके अंतरात्मा से आप खुश नहीं होते हैं। तो आप खुश तभी हो सकते हैं जब आप वो करेंगे जो आपको ईश्वर ने करने के लिए यहाँ पर भेजा है, जिन गुणों के साथ आपको भेजा है। और देखते हैं, ईश्वर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करने से हर कोई देवत्व को प्राप्त कर सकता है। भगवान महावीर कहते हैं कि ईश्वर का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, यानी कि ईश्वर हमारे भीतर ही है। जिस रूप में आप उन्हें देखते हैं वो उस रूप में आपको दिखाई देते हैं। जिस भी श्रद्धा से आप उन्हें महसूस करने की कोशिश करते हैं, उसी श्रद्धा से वो आपको महसूस होते हैं। तो आप फ्री हैं अपने अपने अलग अस्तित्व उनके बनाने के लिए, लेकिन वास्तविकता में उनका कोई अलग से ऐसा फिक्स अस्तित्व नहीं है जिसको कहें कि बस एक यही है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसको जिस रूप में देखना है देखिए। भगवान तो हैं, लेकिन वो आपके भीतर हैं। बाहर आप किसी भी रूप में किसी भी तरीके से उन्हें महसूस देख सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन महावीर भगवान क्या कह रहे हैं कि सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करने से हर कोई देवत्व को प्राप्त हो सकता है। सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करने से, सही दिशा यानी कि भीतर। महावीर स्वामी का, महावीर भगवान का संदेश क्या था? स्वयं के भीतर जाओ। बुद्ध हुए और भी हुए, सब ने क्या कहा? जितने भी महान लोग हैं सब ने कहा भीतर जाइए, अपने अंदर जाइए। तो सही दिशा क्या है? स्वयं पर भरोसा करना, अपने अंदर ईश्वर को ढूंढना, क्योंकि आप के भीतर ईश्वर हैं। ईश्वर की ऊर्जा से ही आपका जीवन चल रहा है। और सर्वोच्च प्रयास करना यानी कि अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना, अपनी शक्तियों को निरंतर बढ़ाना। हर कोई देवत्व को प्राप्त कर सकता है, यानी कि अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकता है। आनंद की चरम सीमा हो, सफलता की चरम सीमा हो, अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करना हो, कुछ भी करना हो, जो भी है वो आपके भीतर से है, आपके अंदर से आता है। जो अपने अंदर मन की गहराइयों से जुड़ता है, अपने आप को अच्छी तरीके से समझता है, वही वास्तविकता में देवत्व को प्राप्त कर सकता है। यानी कि आप स्वयं के भगवान बन सकते हैं। ये कोई बड़े बोल नहीं है कि हम स्वयं के भगवान कैसे बन सकते हैं, कि भगवान तो बाहर कोई ऐसे अस्तित्व में ही है वास्तव में, क्योंकि आपकी श्रद्धा आपको दिखाती है। मैं मना नहीं करी, मैं तो खुद ही कह रही हूँ ना, महावीर भगवान ने ऐसा बोला है। तो भगवान के प्रति मेरा कोई ऐसा नकारात्मक नज़रिया या विचार नहीं है, लेकिन मैं आपको बस सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ कि जो भगवान है वो आपके भीतर विराजमान है। एक ऐसा एटीट्यूड अपना लीजिए कि मेरा खुद को नमन, यानी कि मेरे भीतर बैठे हुए भगवान को मेरा नमन, आपके अंदर बैठे हुए भगवान को मेरा नमन। हम सब के अंदर भगवान है, हम सब के अंदर परमात्मा है। हमारा खुद को भी नमन, यानी कि हम अपनी शक्तियों के ज़रिए इस जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, और दूसरे के भीतर भी परमात्मा है, भगवान है। इसलिए उनको सताने की बजाय, उन पर किसी भी तरीके की हिंसा करने की बजाय उनके साथ सद्भावना से, प्यार से व्यवहार कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति के अंदर बैठे हुए ईश्वर का या तो अपमान कर सकते हैं या सम्मान कर सकते हैं। इसलिए यही संदेश सबसे अच्छा है। महावीर भगवान ने हमें बहुत ही क्लियर संदेश दिए हैं। देखिए, महावीर भगवान और बताते हैं हमें, वह जिसकी सहायता से हम सत्य को जान सकते हैं, चंचल मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। असली ज्ञान वही है जिसके ज़रिए हम सत्य को जान सकते हैं, और जो हमारा चंचल मन है उसे नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। बाकी वो जो किताबी ज्ञान होते हैं वो यूज़लेस ही निकलते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करी हैं, और आप उन्हें बहुत ही शांत मन वाला देखते हैं, आत्मा के निकट देखते हैं, या फिर सत्य को जानने वाला देखते हैं। उनके अंदर मूर्खताएँ भरी रहती हैं, बहुत ज़्यादा, और कहने को वो बहुत बड़े अपने आप को लिटरेट पर्सन, वेल क्वालिफाइड पर्सन बोलते हैं। नहीं, असली ज्ञान क्या है? यानी कि स्वयं को जानना, शक्तियों को पहचानना। वो नहीं जो आपने इतिहास, भूगोल या कोई साइंस या चीज़ें पढ़ ली। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में एडजस्ट करने के लिए ये चीज़ें ज्ञान ज़रूरी है, बट एक लिमिट में। असली ज्ञान यानी कि मनुष्य का, मानव का व्यवहार कैसा होता है, हमें अपने साथ, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या है, ये प्रकृति क्या है, हमें किस तरीके से
खुद को समझते हुए दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य से रहना चाहिए। वो सब साधारण चीज़ों को जानकर, असली ज्ञान को उसको प्राप्त कर कर, क्योंकि इतना ज्ञान उपलब्ध है, सही ज्ञान को अपने भीतर उतार कर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। आज मन क्यों अशांत है? क्योंकि इतना ज्ञान आप बटोर रहे हैं हर समय, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह से है, इतना है, हर आदमी ज्ञान पेल रहा है आज की तारीख में। इतना ज्ञान आप बाहर से ओढ़ लेते हैं कि आपका मन शांत होने की बजाय शांत हो जाता है। अरे भाई, वो ज्ञान कहेगा जो आपको मन की शांति को छीन ले, जो आपको सत्य से दूर कर दे, जो आपकी आत्मा को ही अशुद्ध कर दे। आदमी सेल्फ डाउट में चला जाता है, इतना सारा इंफॉर्मेशन है आज की तारीख में, वो खुद पर भरोसा करना बंद कर देता है, उसका मन एंग्जाइटी में रहने लगता है, फियर में रहने लगता है, साइकोसिस में चला जाता है। वो इंसान अपनी आत्मा से बिल्कुल दूर हो जाता है। वो थोड़े ना ज्ञान है जिसे आप हर समय स्क्रॉल करते रहते हैं, कहीं से भी अखबारों में जो बड़ी बड़ी चीज़ें छपती हैं, जो न्यूज़ आपको प्रेजेंट की जा रही है, सब नहीं। लिमिट करें उस सारे ज्ञान को, बाउंड्री बना लें और अपने अंदर से ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि आपके अंदर खजाना है। उस ताले को तोड़ो, खोलो उसे और अपने अंदर से ज्ञान को प्राप्त करो। अपने मन को शांत करने के लिए अंदर मन से जो ज्ञान प्राप्त करोगे, जो अंदर की आवाज़ आपको कहेगी, कुछ बाहर देख भी रहे हो ऐसा इन्फॉर्मेशन, उसे फिल्टर करो अपने आप से कनेक्ट होकर, वही सही ज्ञान होगा, मन को आपको शांत रखेगा। जो भी लोग ज़्यादा अपने आप में अंतरात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, वो लोग शांत रहते हैं, सत्य के करीब रहते हैं, वो लोग आत्मा के करीब रहते हैं। लेकिन जो लोग हर समय बाहर से इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये देख लूँ, ये जान लूँ, ये कर लूँ, उसमें लगे, वही लोग अशांत रहते हैं। कितनी सही और सरल बात कही है। माननी है तो अपना भला कर लो, और नहीं मानोगे तो मनुष्य आप अपना ही शत्रु है, अभी तो बताया है। और देखिए, महावीर भगवान कह रहे हैं, जिसने भय को पार कर लिया है वह संभाव का अनुभव कर सकता है। भय, कितने काल्पनिक भय लेकर आज घूम रहा है मनुष्य। हे भगवान, भय ने ऐसा पूरा जाल आपके ऊपर वो कर रखा है, डाल रखा है कि आप उसमें छटपटा रहे हैं। आप भय को पार कर कर, यानी कि डर का सामना कर कर, डर की आंखों में आंखें डालकर, उसका सामना कर कर आप अपने आप को समभाव में फिर से स्थित कर सकते हैं। देखिए ना, समभाव क्या होता है? समान भाव, यानी कि परिस्थिति कोई भी हो, व्यक्ति कैसे भी हो, समय कोई भी चल रहा हो, आप समभाव में स्थित रहें। यानी कि आज जो है उसे खोने का डर ना हो आपको। अच्छा, जो मिला ही नहीं है, ये मुझे कभी नहीं मिलेगा, ये भी डर ना हो। आपके सारे जो डर हैं वो सारे के सारे काल्पनिक और मानसिक डर हैं। आज की तारीख में हम इतने अच्छे युग में रह रहे हैं कि हम इतने सुरक्षित रहते हैं अपने घरों में। पहले का टाइम देखिए ज़रा, लोगों को अपने शरीर की सुरक्षा ही करना उनका एक मेन उद्देश्य था। वो इधर से उधर भागते रहते थे, है ना, कभी जंगली जानवर का डर, कभी कोई और आदमी हमला ना कर दे। लेकिन आज हमारे पास इस युग में ये सारी की सारी सुविधाएं, हम कितने सुरक्षित उसमें रह रहे हैं। बस लेकिन क्या हुआ, रिप्लेसमेंट कर लिया हमने। अब हमारे वास्तविक डर नहीं रहे तो हमने काल्पनिक डरों को पाल लिया, और इतने काल्पनिक भय में हम रहते हैं। हर समय हर आदमी, बच्चा हो बड़ा हो, भय के साए में रहता है। ये मुझे ये बात ना कह दे, है ना, ये मेरा अपमान ना कर दे, मैं फेल हो गया तो, ये बिजनेस नहीं चला तो, कुछ भी लेट हो गया तो, कुछ भी डर। जब आप बार बार इस तरीके के काल्पनिक डरों को अपने मन में घुमाते हैं तो एक का 100 और कई बार एक का 1000 आपका मन आपको कर देता है। फिर वो उसी तरीके के ऑटो सजेशन आने लगते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं ना कि मन को आप जो भी देंगे, मन उसे कई गुना कर कर आपको दे देगा। तो मन इस तरीके से बढ़ाता रहता है। जिसने अपने भय पर, अपने डर पर काबू पा लिया, वही संभाव में स्थित है। अब डर पर काबू कैसे पाया जा सकता है? ये सारे के सारे काल्पनिक डर हैं। तो आप जो भी आपके भीतर से भय आ रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ उसे स्वीकारें कि अच्छा, ये अंदर से उत्पन्न होने वाला सिर्फ महज एक भाव है, चलो इसका सामना कर कर देखते हैं क्या वास्तविकता है। तो जब आप भय जो अंदर से कल्पना के रूप में आपके अंदर आ रहा है, आप उसका सामना करने लग जाएंगे तो आपके सारे भय समाप्त हो जाएंगे। यानी कि आप उस सिचुएशन में एक्सपोज करेंगे, तभी तो आपको वास्तविकता पता चलेगी, आप समान रहेंगे। और फिर क्योंकि आप सामना करने का हिम्मत, आत्मविश्वास अपने मन को देंगे, तो मन उसे ही कई गुना कर कर आपको लौटा देगा। तो समझ जाइए कि आपके सारे के सारे जो भय हैं वो काल्पनिक भय हैं, और भय से क्या भयभीत होना, जो होना है वो तो फिर होना ही है। तो जो भी आपके अंदर डर पैदा कोई दूसरा करने की कोशिश कर रहा है या आपका मन खुद कर रहा है, डट कर खड़े हो जाइए कि मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जितना आप भय से भागेंगे उतना भय का साइज बढ़ता रहेगा, चाहे वो कोई दूसरा हमें भयभीत कर रहा हो या हमारा खुद का मन कर रहा हो। और जितना आप वहाँ पर रुक जाएंगे, डरने की बजाय डट कर खड़े हो जाएंगे, आप सामना करेंगे,
उतना ही डर का साइज़ छोटा होता चला जाएगा और आप संभाव में स्थित होते चले जाएंगे, आप खुशहाल बनते चले जाएंगे। सो महावीर भगवान के इतने खूबसूरत संदेशों में से मैंने सिर्फ 10 संदेशों को चुना था और उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने छोटे से प्रयास से आपके भीतर वो संदेश उतार पाई हूँ। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि महावीर भगवान के दिए हुए संदेशों को अपने जीवन में उतार लीजिए। आपका जीवन सफलता से, सुख से, सभी समृद्धियों से भर जाएगा, क्योंकि ये आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त हैं। जय जिनेंद्र।